नमस्कार फरीदाबाद, मैं दिव्या चंदेल DII न्यूज़ फरीदाबाद से। आप मेरे पीछे पेशेंट्स की लाइन देख सकते हैं। ये लाइन लग रही है फरीदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर फार्मेसी की लाइन है। आइए पेशेंट से जानते हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं या नहीं। नमस्कार जी, क्या परेशानी है? मेरे बच्चे को कई दिनों से बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम हुआ है। यहाँ पे डॉक्टर लोग दवा लिखे हैं लेकिन कोई दवा नहीं मिला। बस एक ही दवा मिला और बाकी बोल देते बाहर से जाके ले लो। बाहर से क्यों ले लो? यहाँ है नहीं, उपलब्ध नहीं है। नहीं, पता नहीं, हर बार ही नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता यहाँ दवा। जब भी आते हैं 2-4 तो दवा बाहर के लिखते ही है। कुछ जांच वगैरह भी लिखी है क्या बाहर से? जांच तो नहीं लिखा है जी। आप कब आए थे यहाँ पे? सब दवाई लिखता ही नहीं है, बाहर का लिख देते हैं ज़्यादातर, यहाँ तो मिलता ही नहीं। एक बार आप ये बताइए, आप हर हफ्ते आते हैं यहाँ चेकअप के लिए, तो हर बार ही बाहर से लिखते हैं दवाई? हाँ जी। संतुष्ट है या नहीं है? नहीं है, सारी दवाइयाँ मिलेगी जब तो संतुष्ट होगा कोई भी। मैं दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में मिल रही हैं आपको? नहीं मिली है। मैं रात के 10 बजे का आया हुआ हूँ। मेरी वाइफ के पेट में दर्द था। रात के 10 बजे के आए हुए हैं? अभी तक कोई अब नंबर आया है आपका? नंबर आया है मैम। अभी डॉक्टर ने प्राइवेट दवाई लिख दी है। कोई इलाज नहीं, कोई चेकअप नहीं, कोई कुछ भी नहीं। कोई सही ढंग से बात नहीं करता डॉक्टर यहाँ पे। किस बीमारी के लिए आए थे आप? पेट के दर्द के लिए। पेट में ज़्यादा दर्द था। तो कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह लिखा? कुछ भी नहीं लिखा है, बाहर की दवाई लिख दी है। सारी दवाइयाँ बाहर की बाहर लिखी की हैं, है। दिखाइए। देखिए बाहर की दवाइयाँ भी। तो आपने पूछा नहीं, सारी दवाइयाँ बाहर लिख दी हैं, यहाँ क्या उपलब्ध नहीं है क्या? मैंने कर रही है, बाहर की है, कहीं नहीं यहाँ पे। जांच वगैरह हो रही है? जांच हो रही है, ये जांच CBC वगैरह बाहर से कराओ, थायराइड बाहर से कराओ, सब कुछ बाहर से? बाहर से ही कराइए। अल्ट्रासाउंड बाहर से कराओ। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है मैम। पहले से इलाज चल रहा है? हाँ, पहले भी आया था, पहले भी ऐसे ही किया था। पहले भी ऐसे धक्के खाए थे? हाँ, ऐसे करके आए थे। चाहिए अब खाना क्या चाहते हैं, अब तो फिर अब ऐसा ही रहेगा। डॉक्टर भी बोला कि बुढ़ापा में हड्डी तोड़वाओगे फिर जो है ना बेकार होगा। मतलब इन्होंने आपके शरीर से खिलवाड़ किया? ये तो हुआ कि खिलवाड़ ही हुआ। तो इसमें तो आपके समय और पैसे की भी बर्बादी हुई है, शरीर के साथ साथ। जैसे कि हुआ बर्बादी। नमस्कार जी, काफ़ी परेशान लग रहे हैं। मैं देख रही हूँ काफ़ी देर से लाइन में लगे हुए थे आप। दवाई मिली या नहीं मिली? नहीं मैम, उनका इशू था ये फ्रैक्चर हो गया था। जो प्लास्टर करवाए थे उसका चल रहा है कि गलत ट्रीटमेंट हो गया था डॉक्टर से। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर से? हाँ जी, हाँ जी। कौन से डॉक्टर थे? डॉक्टर का तो नाम मैम उसी पे ही होगा। बाकी अब देख रहे हैं क्या करना है उसका। अभी तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि अब दोबारा सर्जरी होगी, मगर इस उम्र में सर्जरी करवाना सही नहीं है। तो आपने कहा नहीं कि पहले गलत क्यों कर दी? मैम बिल्कुल, ये तो मरीज की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये चीज़ हमने कहा था। तुम अब यही कह रहे हैं कि अब जिसने कर दिया है अब उसका कुछ हो नहीं सकता, मगर दोबारा सर्जरी कुछ हो नहीं सकता कैसे? कहीं ना कहीं लापरवाही है ये तो बहुत बड़ी। हुई है मैम। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो और भी इतने मरीज आ रहे मैं हैं। यही कहूँगा कि कि अब ऐसा दूसरे पेशेंट के साथ ना हो, इस वजह से मैंने संपर्क किया कि कम से कम और पेशेंट तो इससे परेशानी ना हो, उनको झेलना पड़े। अब पता ना कह रहे हैं कि बाहर से करवा के लाओ। हमारा आदमी भी नहीं है तो कैसे हम करवा के लाएंगे? बच्चे छोटे छोटे हैं। सरकारी अस्पतालों में क्या सोच के आता है मरीज कि कम पैसों में इलाज हो जाए? वही तो अब सोच के आए जो यहीं से हो जाएगी। अब फिर वो करेंगे बाहर से करवा के लाओ, तो कैसे करवा के लाएंगे? यहाँ हो जाएगी तो हम देश मेहनत कर लेंगे। जैसा कि हमने पेशेंट से भी बात की, निराशा हाथ लगी। 2-2 घंटों से लाइन में लगे हुए हैं पेशेंट, लेकिन दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही। सरकारी अस्पतालों में पेशेंट इस उम्मीद से आता है पैसा का, समय और स्वास्थ्य का, लेकिन यहाँ आकर लग रही है निराशा। 2 लगने के बाद भी नहीं मिली मात्रा दवाइयाँ मात्रा में। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में करें। चैनल को लाइक